नहीं तो कर दिया। अच्छा वो तो अच्छा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ग्रो विद पिंकी चैनल पर रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आज सर्वर डाउन है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास बन रही है। अगर इस क्लास में कोई भी अगर आपको डाउट रहता है समझाने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। और सभी को आज हरियाणा दिवस है, तो हरियाणा दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो देखो, आज का हमारे चैप्टर का नाम है डाइस। इसमें हम ओपन और क्लोज डाइस दोनों को देखेंगे। देखो, ओपन डाइस जो हमारा होता है और एक होता है हमारा क्लोज डाइस। डाइस क्या होता है? जो डेली हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, बचपन से ही खेलते आते हैं। हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो हम पासा यूज करते हैं, डाइस यूज करते हैं, उसी के बारे में है ये। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारे डाइस। देखो कैसा होता है डाइस, कुछ इस प्रकार का होता है हमारा डाइस। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे डाइस के अंदर, तो क्या देखोगे कि इसके अंदर सतह कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं और इसकी भुजाएं कितनी होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखोगे तो ये बताओ इसके अंदर नंबर कितने होते हैं। आप देखोगे कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग होती है इसकी, एक से लेकर के 6 तक काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि जो डाइस है जिस पर हम खेलते हैं उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर आते हैं। जैसे ही 6 आता था हम दोबारा से चलते थे ना, तो लास्ट लास्ट का जो नंबर होता वो कितना होता हमारा? 6 होता है, 1 से लेकर के 6 तक। तो अब देखो, जैसे 1 से लेकर 6 तक होता है, तो इसकी सतह कितनी हो गई? सतह कितनी हो गई इसकी? 6 हो गई। क्योंकि 6 तक ही नंबर हैं, तो नॉर्मल बात है कि सतह कितनी हो गई इसकी? 6 हो गई। यानी कि इसके फेस कितने हो गए? 6 हो गए। सतह कह लो या फिर फेस कह लो, कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखोगे अगर इसके हम कोणे काउंट करते हैं, कोणे काउंट करेंगे तो क्या कितने होंगे? इस सतह को हम क्या लिख सकते हैं? फलक भी कहते हैं। सतह कह लो, फलक कह लो या फिर फेस कह लो। अब अगर हम इसके कोणे गिनेंगे तो देखो कितने होंगे, गिनो एक बार मेरे साथ। देखो कोणे गिनोगे तो देखो, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गए ना। जहां पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां से वो एक कोना बना रहा है। तो इसमें कोने कितने हो गए हमारे? कोने कितने हुए हमारे? 8। कोणे कितने हुए? 8। अब अगर हम इसकी भुजाएं देखते हैं कि इसकी भुजाएं कितनी हैं, तो देखो कैसे लिखोगे, कैसे काउंट करोगे इसकी भुजाओं को। देखो ये वाली हो गई एक, 1 2 3 दिखाई दे रही है ना, 3। एक ये गई 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये रही, ये एक है 11 और एक ये रही 12। तो अब क्या पता चला कि इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं कितनी हुई इसकी? 12। भुजाएं कितनी हुई इसके अंदर? भुजाएं हुई इसके अंदर 12। इस सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सतह कह लो, फेस कह लो या फलक कह लो। कोने कितने हुए? 6। और कोने कितने हुए हमारे? 8। और भुजाएं कितनी हुई हमारी? 12। यहाँ से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक डाइस लेते हैं या एक पासा लेते हैं। डाइस को क्या बोलते हैं? पासा भी बोलते हैं। कि पासा के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। ऐसे सीधा क्वेश्चन पुट होता है तो आप क्या टिक करके आओगे? 12। अगर वो कोणे पूछता है तो 8। और अगर सतह पूछी जाती है तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंदर आगे हम देखें कि ये जो हमारा डाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है। डाइस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस
और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सामान्य डाइस। तो जो डाइस हो गया इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं, एक तो मानते हैं, क्या कहोगे उसको हिंदी में, मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है हमारा सामान्य पासा, और क्या बोलोगे इसको, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलोगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब आपको हमारे चैप्टर में या हमारे एग्जाम में सिर्फ ये दो तरह के पासे आते हैं, एक होता हमारा मानक यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता हमारा सामान्य पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो हम डेली जिस पासे से खेलते थे बचपन में या अभी भी खेलते हैं, वो कौन सा डाइस होता है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। ओके, कैसे देखो, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें क्या होंगे, जो ऊपर की सतह है और जो नीचे की सतह है वो क्या होगी, उन दोनों का जोड़ क्या होगा, 7 होगा। यानी कि क्या होगा, इसमें जो भी अपोजिट सतह होगी उसका जोड़ क्या होगा, 7 होगा। अपोजिट जो सतह है उसका जोड़ क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। जैसे अब मैं बोल दूं, सीधा आंसर ऐसे आता है कि आपको अगर एक मानक पासा दे दिया जाए तो इसमें बताओ एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा, 6। क्योंकि एक का एक 7 बनाना में हमारी जो ऊपर की सतह है और जो हमारी नीचे की सतह है उन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो एक है तो एक और इसके अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट 6 हो गया, और एक और 6 का जोड़ कितना आया, 7 आया। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, क्योंकि 2 और 5 क्या हो गए, 7। अगर पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। देखो, 1 और 6 7, 2 5 7, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में कि जो अपोजिट के जो सतह होती हैं उन दोनों का जोड़, अपोजिट जितनी सतह होंगी उनका जोड़ क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन जो सामान्य डाइस होता है ना, इसमें क्या होती हैं, जो आसपास की सतह होती हैं, क्या होती हैं, आसपास की जो सतह होती है ना उनका जोड़ 7 होता है। क्या होगा, हमारी जो पास पास की जो सतह होती हैं उनका जोड़ 7 होगा। देखो कैसे, मान लो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक पासा बनाती हूँ। देखो, एक पासा हमने यहाँ बनाया और एक पासा यहाँ बना दिया। ये आपकी मानक पासा है, मानक वाले में है ना, मानक वाले खाने में है, तो ये मानक पासे के बारे में समझेंगे और यहाँ पर सामान्य पासे के बारे में समझेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है इनको आप स्किप कर देना, क्योंकि ये क्या है, इनके जो दूसरे फेसेस हैं वो दिखाई देंगे इसमें। जो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही हैं वो हमारे सामने वाले फेसेस हैं, और जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगी वो उसके अपोजिट फेसेस हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं 2, और यहाँ लिख दूं 3, और यहाँ फिर लिख दूं 1। क्या लिख दिया, 2 3 और 1। तो ये बताओ यहाँ पर ये मानक पासा है, क्योंकि ये आसपास की जो भी सतह हैं इनका जोड़ देखो क्या नहीं बन रहा, 7 नहीं बन रहा। 7 नहीं बन रहा ना, 2 3 यानी कि दो सतहों का जोड़ 7 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है, इनके अपोजिट जो भी आएंगे, जो भी सतह होगी उनका जोड़ क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि ये एक आपको पासा दिया गया है, इसमें बताओ 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो ये आप ये देखोगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। देखो एक बार इसमें समझो फिर समझ आएगा। जैसे यहाँ लिख दूं मैं 4, यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, यहाँ पर क्या लिख दिया, 2।
देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7। ये आपस में आसपास की भुजाएं हैं, तो इनमें क्या होगा, आसपास की जो भुजाएं हैं यहाँ पर इनका जोड़ क्या आएगा, 7 आएगा। 4 और 3 कितनी हो गई, 7। अगर आपको सामने से जो भी नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे, तो आप क्या समझोगे कि ये क्या है, कौन सा पासा है, ये एक सामान्य पासा है। और यहाँ आपको जोड़ 7 दिखाई नहीं दे तो क्या समझोगे, ये एक मानक पासा है। अब देखो यहाँ पर हमें 7 दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर 7 बनाएंगे, क्योंकि उसका अपोजिट में 7 आएगा। अगर 3 के अपोजिट बोल दे मानक पासे में, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि क्या है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें क्या होगा, जो भी अपोजिट सतह होती हैं उनका जोड़ क्या आता है, 7। तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो क्या लिखोगे, क्या हो गया, 3 के अपोजिट में अगर यहाँ पर पूछ ले, तो देखो जो भी हमारी, एक बात और ध्यान से सुनना, जो भी हमारी जो आसपास, मान लो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट में न तो 4 होगा न ही 2 होगा। आप पासे को अच्छे से देखना, जो यहाँ पर सबसे ऊपर है उसके अपोजिट ये जो सबसे नीचे वाला है यही तो होगा। यहाँ पर मान लो इस साइड है, ये एक साइड ये ऊपर है, एक साइड ये है, जो आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ये इसके पास में है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। तो ये बताओ 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर है 3 और यहाँ पर ये 4 है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि क्यों अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आसपास में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक दूसरे के आसपास हैं वो कभी भी आपके अपोजिट नहीं होंगे। आई बात समझ में, जो भी आपके आसपास में दिखाई दे रहा है वो अपोजिट नहीं होंगे। यहाँ 2 के आसपास क्या दिखाई दे रहा है, तो 3, तो 3 के अपोजिट 2 बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो कौन सा भी डाइस हो, जो भी आपको नंबर साफ दिखाई दें उसके अपोजिट में वो नहीं होंगे। तो देखो 3 के पास में क्या क्या बैठा है, एक तो 4 बैठा है, यानी तो ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। दूसरा 3 के पास क्या बैठा है, 2 बैठा है, तो ये भी इसके अपोजिट में नहीं होगा। तो 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 ये खुद हो गया, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। कितने नंबर हो सकते हैं 3 के अपोजिट में, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्या क्या होगा, 1 भी, 3 और 6, इन तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। यहां तक समझ में आ रहा है। देखो सीधा अगर आपको सीधी सी बात क्या है, देखो जो भी अपोजिट होंगे, क्या है, जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे। ठीक है, और जो आसपास दिखाई देंगे आपको लोग, जो आसपास दिखाई होंगे देंगे वो क्या होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। आसपास दिखाई देंगे वो क्या नहीं होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो फेस दिखाई देंगे वो अपोजिट नहीं होंगे, आसपास के जो हैं वो अपोजिट में नहीं होंगे। और जो स्टैंडर्ड डाइस है उसको क्या करना है, अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे, जैसे कि ये वाला डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें सीधा पूछ दिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा, 5। यहाँ पर आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा ना, तो आपको क्या करना है, अपोजिट में 7 बनाना है। इन सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको सामने वाले ये जो आपके फलक हैं, ये जो सतह हैं, ये जो नंबर हैं, यहाँ पर आपका 7 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको क्या बनाना है, अपोजिट में 7 बनाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सामान्य पासा है। और उसके अपोजिट वाले 7 तो देखो 3, 1, 5, 6। ठीक है, 3 के अपोजिट में क्या आया, 1, 5 और 6, 3 नंबर आए। आई बात समझ में यहाँ तक। अगर आपको एक एक डाइस दे देता है तो आपको इस प्रकार से देखना है कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, तब जाके आपको आपका आंसर मिलेगा। पहले आपको अच्छे से ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अगर दूसरे से आगे क्या क्या होते हैं, 2 2 आएंगे,
आपको क्या करेंगे, 2 डाइस दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि क्या कौन सा किसके अपोजिट होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके थ्रू बताऊंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चले अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिससे क्या होगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब देखो अगला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 6 के अपोजिट बताना है हमें। तो सबसे पहले अगर एक डाइस दे रखा है तो हम सबसे पहले ये जांचेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 5, 3 और 6। इनमें से किसी भी दो का जोड़ 7 है, किसी का भी जोड़ क्या है, जोड़ क्या नहीं है, 7 नहीं है। जोड़ 7 नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है। क्या है, ये एक मानक पासा है। अब ये बताओ, अगर ये मानक पासा है तो इसने पूछा है 6 के विपरीत, किसके विपरीत, 6 के विपरीत। 6 आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये 5 का अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ पर दिखाई देगा। 6 का विपरीत आपको यहाँ ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर दिखाई देगा, और 3 का विपरीत इसके पीछे दिखाई देगा। आपको कौन सी लाइनों को लेकर के चलना है, यानी कि आपके जो सामने वाली फेसेस कौन से हैं, जोन से ये बिल्कुल अच्छे से लाइन दिखाई दे रही हैं वो वाली, और जोन सी आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इनका मतलब क्या है कि वो आपके अपोजिट फेसेस को रिप्लेस करेगा। ओके, अब देखो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1। 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि क्या बनाना है हमें, अपोजिट वर्डों का जोड़ क्या बनाना है हमें, अपोजिट वर्डों का जोड़ हमें 7 बनाना है, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का हमें कैसे पता चला, जो भी हमारे सामने के फेसेस हैं इनके ऊपर कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, एक कम, मतलब कि हमें 7 बनाना है। 7 दिखाई नहीं दे रहा तो हमें 7 बनाना है। बस इतनी सी बात को आप समझ लो। तो 6 के विपरीत पूछा है इसने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 होगा। देखो अब आगे, ये भी आपका क्या है, एक डाइस है, और इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखो 6 है, 2 है और 4 है। ओके, अब देखो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। एक पासा दिखते ही तो आपको सबसे पहले सिर्फ ये जानना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। ओके, अब ये बताओ ये स्टैंडर्ड है या नहीं। देखो 6, 2, 4, क्या इनमें से किसी भी दो का जोड़ 7 बन रहा है, 6 और 2 8, 6, 4, 10, इसका मतलब नहीं बन रहा। देखो नहीं बन रहा ना, किसी का भी जोड़ है वो 7 नहीं बन रहा। 7 नहीं बन रहा तो हम 7 बनाएंगे, बस इतनी बात ध्यान में रखो कि 7 नहीं बन रहा तो 7 हमें बनाना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 के अपोजिट में हम 7 बनाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। आंसर 2 इज अवर राइट आंसर। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला। अगला देखो 1, 2 और 6। 1, 2 और 6 एक बार देखना अच्छे से दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ये मैं बिल्कुल अच्छे से बना करके लाई थी। ये जो आपके जो डाइस है ये भी कलरफुल था, लेकिन आज नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1, 2 और 6। देखो ऑप्शन ये रहे आपके नीचे। तो बताओ यहाँ पर 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 2 के विपरीत। अब सबसे पहले क्या देखोगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो 1, 2 और 6, देखो 1 है और 6 है, 7 बन गया ना। क्या बन गया, जोड़ इनका क्या बन गया, 7 बन गया। इसका मतलब ये क्या है, एक सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, यहाँ पर 7 बन रहा है, तो किसका मतलब क्या है कि हमें इसका 7 अपोजिट 7 नहीं बनाना। 2 का हम 5 नहीं कर सकते,
क्योंकि ये क्या है, एक सामान्य पासा है। तो अब देखो दो के विपरीत क्या क्या होगा। दो के विपरीत अगर हम देखेंगे, ये दो है तो आसपास वाले नहीं होंगे। दो के विपरीत देखो एक बैठा है, दो के पास में क्या बैठा है, एक। तो दो के अगर पास में एक बैठा है तो एक है वो दो के विपरीत में नहीं होगा, क्योंकि जो पास में बैठे हैं वो विपरीत नहीं होते। ठीक है, जो पास में बैठे हैं वो विपरीत नहीं होंगे। देखो दो के पास में क्या बैठा है, एक, तो ये भी नहीं होगा। छह बैठा है तो ये भी नहीं होगा। और दो के बारे में तो पूछ ही रहा है, तो बच कौन कौन से गए, तीन बच गया, चार बच गया और पांच बच गया। यानी कि दो के विपरीत इन तीनों में से कौन सा भी एक हो सकता है। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर, कि ये दो के अपोजिट में तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो क्या है, क्योंकि ये एक सामान्य पासा है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज दिखते ही तो हम दो के अपोजिट सीधा क्या कर देते, पांच कर देते, क्योंकि उनका अपोजिट जो नंबर होते हैं उनका जोड़ क्या होता है, सात होता है। तो यहां देखो क्या हुआ, एक, क्योंकि दो के पास में एक बैठा है तो ये भी इसके अपोजिट नहीं होगा। दो के पास में छह बैठा है तो ये भी इसके अपोजिट में नहीं होगा। बच कौन कौन से गया, तीन, चार और पांच बच गया। तो तीन, चार, पांच क्या हो जाएंगे, दो के विपरीत सतह पर कौन सा भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तीन, चार और पांच ऑप्शन को टिक करके आएंगे। एक सभी को ये जरूर बताना है ये क्लास देखने के बाद कि कल से हम रीजनिंग का मैं नया टॉपिक लेकर के आऊं या फिर आपके मॉक टेस्ट शुरू करवा दूं। जितने भी हमारे चैप्टर हो गए हैं, कम से कम 10-12 चैप्टर हो गए हैं, उनके अगर आप कहोगे तो हम मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। तो कमेंट में ये क्लास देखने के बाद सबको कमेंट जरूर छोड़ना है कि आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक या फिर मॉक टेस्ट। देखो पांच के विपरीत सतह पर क्या होगा, क्या कहा है इसने, पांच के विपरीत सतह पर। अब आप ये देखो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखोगे तो इसमें क्या देखोगे कि ये जो आपका डाइस है, इनका क्या जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तीन, चार और पांच, क्या इनका जोड़ सात है। तो देखो सात दिखाई दे रहा ना, तीन है और चार है। तीन और चार दिखाई दे रहे हैं, तो तीन और चार को जोड़ोगे तो कितना बन गया, प्लस के सात बन गया ना। तो दोनों का जोड़ क्या हो गया, सात बन गया। दोनों का जोड़ सात बन गया तो इसका मतलब क्या है, ये एक सामान्य डाइस है। और अगर ये एक सामान्य डाइस है तो क्या होगा, सात हमें मिल गया तो सात हमें नहीं बनाना। तो देखो किसके विपरीत पूछा है, पांच के विपरीत पूछा है। पांच के पास में तीन बैठा है तो इसके विपरीत नहीं होगा तीन। पांच के पास में चार बैठा है तो ये भी इसके विपरीत में नहीं होगा। बचा कौन कौन सा, एक बच गया, दो बच गया, तीन नहीं बनेगा, चार नहीं बनेगा, पांच खुद हो गया और एक क्या बच गया, छह। तो कौन कौन से पांच के विपरीत हो सकते हैं, एक, दो और छह। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है। कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर, की पांच के विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। ओके, अगला देखो, यदि तीन ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, बताओ। अगर तीब इसमें क्या बताना, हमें तीन के अपोजिट में बताना है। अब यहां पर आप क्या देखोगे, सबसे पहले क्या कहा है मैंने, देखना है कि ये कौन सा डाइस है। देखो तीन, दो, पांच, क्या इनका जोड़ कहीं पर भी सात बन रहा है। देखो तीन और दो को जोड़ोगे पांच, तीन एक को जोड़ोगे चार, तो क्या है, इनका जोड़ सात नहीं है। इनका जोड़ क्या है, सात नहीं है। सात जोड़ नहीं है तो सात बना दो। सात जोड़ नहीं है तो क्या करेंगे, सात बनाएंगे। तो तीन है, तीन के विपरीत क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। तीन के विपरीत चार बनाते ही क्या आ जाएगा, इनका जोड़ क्या हो गया, सात हो गया। स्टैंडर्डाइज है तो इसमें सात बना दो। क्या आएगा, तीन के अपोजिट में क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है छठा क्वेश्चन। देखो क्या है, यदि दो के ऊपर की सतह पर हो तो पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे। हमें क्या बताना है, पड़ोसी सतह पर बताना है। इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड नहीं पूछा है कि अपोजिट क्या होगा। इसमें पूछा है कि आपका जो पड़ोसी जो सतह है वहां पर कौन कौन सा अंक होगा। पड़ोसी सतह पर जो अपोजिट हैं वे पड़ोस में नहीं मिलेंगे, जो पड़ोस में हैं वो अपोजिट नहीं मिलेंगे।
ठीक है, ये बात आपको शुरू में ही बता दी गई है। तो देखो 6, 2 और 4 है। अब बताओ दो के ऊपरी सतह पर उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? दो के कह रहा है ये पड़ोस में। देखो दो के पड़ोस में 6 है है ना? ये पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे? देखो क्या है, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि ये तो दे रखे हैं ना, दे रखे हैं, दे रखे हैं ये तो पहले ही। तो कौन कौन से दे दिए? एक तो पहले ही 4 दे दिया, एक कौन सा दे दिया? 6 दे दिया, दे दिए इतने। अब बताओ दो के अपोजिट में बताओ कौन सा हो सकता है? एक। दो के अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो 5 तो हो सकता है ना अपोजिट में। दो के अपोजिट में हम देखेंगे तो क्या हो सकता है? 5। ठीक है, अब देखो दो के अपोजिट में अगर 5 हो सकता है तो इसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे? आपको सिर्फ ये देखना है। देखो कौन कौन से होंगे? 4 हो गया, 6 हो गया, 2 खुद हो गया, तो एक कौन सा बचा? 3 बच गया, और एक क्या बच गया? 1 और 3। 1 3 4 और 6। क्योंकि अगर हम क्या मानेंगे, मान लो ये तो हमें दिया गया है, अगर ये स्टैंडर्डाइज होगा तो इसके अपोजिट में क्या हो सकता है? 5 हो भी सकता है। तो इसने क्या पूछा है कि पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो सकती है? पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 बच गया, 3 बच गया, 4 खुद है, 6 खुद है। ये आई बात समझ में? हमें ये पता कैसे चला? देखो 5 अपोजिट में कैसे आया? क्योंकि ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज है। कैसे पता चला? क्योंकि इनका जोड़ 7 नहीं है, किसी का भी जोड़ 7 नहीं है जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2, 6 और 4 का। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज है। अगर ये एक स्टैंडर्डाइज है तो हमें पता चल गया ना कि 2 के विपरीत क्या होगा? 5। 2 के विपरीत क्या हुआ? 5 हुआ। अगर 2 के विपरीत में 5 हो गया, अपोजिट में 5 हो गया, तो क्या वो पड़ोस में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। पड़ोसी हैं, एक बात कॉमन चीज है, क्या पड़ोसी हैं और वे अपोजिट हैं? अपोजिट है एक दूसरे से, उनका लड़ाई झगड़ा रहता है, तो क्या पास में बैठ के बताएंगे? बातें करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। तो जो भी अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के ऐसे पास में नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पर कोई बैठा है और ये वाला नंबर है तो ये बताओ ये आपस में अपोजिट है? नहीं है ना, ये तो पास में है। पास में है तो अपोजिट कैसे है? क्योंकि यहाँ का अपोजिट यहाँ जाएगा और यहाँ का अपोजिट इस साइड जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब देखो दो के अपोजिट में क्या आएगा? 5। अगर दो के अपोजिट में 5 आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये पड़ोस में नहीं बैठ सकता। तो देखो इस ऑप्शन में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो तीनों कट गए ना ऑप्शन। तीनों कट गए क्योंकि अपोजिट में 5 है तो वो पड़ोस में नहीं बैठेगा। तो बचे कौन कौन से? 1 3 4 और 6। ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला देखो, ये मिस प्रिंट है यहाँ से। ठीक है, अब देखो अब ये कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर अंक 2 दिया गया है, निचले फलक पर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि 2 के फलक, तो पासे के ऊपरी फलक पर क्या आएगा, यानी कि 2 के अपोजिट में बताना हमें। 2 के अपोजिट में तो ये देखो दो स्टैंडर्डाइज जब भी आपको दे दे तो आप एक बात समझना कि जैसे ही 2 दे दे आपको तो उसमें से आपको कॉमन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? कॉमन। अब ये देखो इसमें कोई भी नंबर कॉमन है? 6 5 3 1 नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर आप लोगों का कोई भी आपको 2 डाइस दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, वो कितने भी दे दे, उसमें से आपको क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। यहाँ आपको 2 डाइस दिए गए हैं, इनमें क्या है? कोई भी कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है तो सिंपल बात है, आप क्या देखोगे? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड देखोगे। अब बताओ ये स्टैंडर्ड है या नहीं? कहीं पर भी देखो, इस डाइस में देखो क्या 7 जोड़ बन रहा है? नहीं। क्या इसमें भी 7 जोड़ बन रहा है? नहीं। 7 जो हमारा जो जोड़ है वो 7 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक मानक डाइस है, और मानक डाइस अगर है तो 2 के विपरीत पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि क्या बनाना है? हमें 7 बनाना है। तो 2 के अपोजिट में 5 बनते ही क्या आ जाएगा? हमारा 7 बन जाएगा। तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा?
5। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। आगे देखो, आगे देखना, इसने कहा है कि 4 ऊपरी सतह पर है तो निचले फलक पर क्या आएगा, यानी कि 4 के अपोजिट बताना है। अब देखो कॉमन चीजें निकाल लो। अब 2-3 पासे अगर आपको दे देना और अगर उसमें से आपको कोई एक फैक्टर कॉमन मिल जाए तो चाहे वो रूल, अब जितने भी रूल होंगे ना वो चाहे अब आपके स्टैंडर्ड वाले हों चाहे वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो, सब में इक्वल होते हैं। क्या होंगे, सब में इक्वल रूप से लगेंगे। आपको स्टैंडर्ड और नो स्टैंडर्ड तो आपको जब देखना है जब आपको सिर्फ वो एक पासा छाप के देगा, तो आपको क्या देखोगे अपोजिट निकालने के लिए कि यह स्टैंडर्ड है या सामान्य है। ठीक है, और जैसे ही आपको 2 दे दे, जैसे पीछे वाले में हमने देखा था 2 तो दे दिए लेकिन साथ में कोई कॉमन भी नहीं दिया, नहीं दिया ना, कोई एक वर्ड भी कॉमन नहीं है, तो भी हम इसमें क्या देख लेंगे, स्टैंडर्ड देख लेंगे कि है या नहीं है, या सामान्य है या स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर जैसे ही चलते हो, देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया ना, एक कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, एक कॉमन मिल गया। एक कॉमन मिलते ही आप क्या करोगे, देखो एक कॉमन मिल गया, एक कॉमन मिलते ही आपको क्या करना है, इसको क्या करोगे, या तो आप क्लॉकवाइज घुमा लो या फिर इन अक्षरों को, इन नंबर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, आपका जैसा मन करे वैसा घुमाना है, लेकिन आपको दोनों को एक ही साइड में चलाना है। अगर पहले वाले डाइस को आप क्लॉकवाइज चला रहे हो तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज चलाना है, और अगर पहले को एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हो तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, अब मर्जी आपकी कौन सी आप साइड चला सकते हो। देखो अगर हम क्लॉकवाइज चलाते हैं ऐसे चलेगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही चलाएंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। आई बात समझ में। अब देखो एक लिखते जाओ, एक से स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो आपका कॉमन फैक्टर होगा वहां से लेकर के, जहां जो आपका कॉमन फैक्टर है वहां से लेकर के आप चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, चलना वहां से जो कॉमन है। कॉमन क्या है, दोनों में एक है, तो पहले क्या लिखोगे, एक, फिर क्या लिखोगे, दो, फिर इसमें क्या है, 3, लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, एक, उसके बाद क्या है 6, इसके बाद क्या है 5। एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर और नीचे लिखना है। क्या बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को, कि जो भी आपका कॉमन फैक्टर आ गया वहां से चलना है। मर्जी आपकी है, आप क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। और दूसरी चीज क्या है कि आपको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखनी है। अब देखो 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत 5 आ गया, 2 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया, बचा एक, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। एक के विपरीत क्या आ गया, जो नंबर बच गया वो आ गया, एक के विपरीत क्या आ गया, 4। अब पूछ ले, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर ले, इसने किया है कि किसके विपरीत पूछा है इसने, ये रहा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है, देखो एक, 4 के विपरीत क्या है, एक, ऑप्शन ए। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, एक। अब इसने 4 के, अब चाहिए पूछ लेता कि 3 के अपोजिट में बताओ, 3 के अपोजिट में क्या है, 5। अगर 6 के अपोजिट में पूछ ले तो 6 के अपोजिट में क्या है, 2। अब आपके और क्लियर होते हुए जाएंगे अच्छे तरीके से, जैसे ही आगे बढ़ते हुए चलेंगे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला देखो, देखो दिखाई दे रहा है, इसने पूछा है कि f के विपरीत, किसके विपरीत पूछ लिया इसने, f के विपरीत पूछा है कि f के विपरीत कौन सी आकृति आएगी। बताओ क्या कॉमन है, एफ एक्स ई, ए ट्रैंगल ई, क्या कॉमन आया इसमें हमारा, ई। क्या कॉमन आया, ई। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे चलने की, ई से स्टार्ट करेंगे। अगर इस प्रकार के आपके स्टैंडर्डाइज आते हैं तो आपको यही रूल फॉलो करनी है, चाहे आपको स्टैंडर्डाइज मिले या नॉन स्टैंडर्डाइज मिले, ये रूल जो हैं वो दोनों में ही इक्वल रहेंगे। ओके अब देखो कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से, और क्लॉकवाइज कर रहे हो ना तो कहाँ से शुरू करोगे, जो कॉमन है वहां से। कॉमन क्या हमारा ई, तो ई, फिर क्या आया एक्स, और फिर क्या आया एफ। यहाँ कॉमन क्या है ई, फिर क्या आया क्लॉकवाइज चलते ही ए, और बाद में क्या आया हमारा ट्रायंगल। ये यहाँ पर इस ट्रायंगल में रंग भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो
एक्स एफ स्टार ए। अब इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा है कि एफ के अपोजिट में क्या आएगा, ये रहा एफ के अपोजिट में क्या आ गई हमारी, ट्रायंगल आ गई। तो एफ के अपोजिट में क्या टिक करके आओगे, ऑप्शन ए ट्रायंगल। अब अगर एक्स के अपोजिट पूछ लेता तो क्या टिक करके आते, ए। ठीक है, एक्स के अपोजिट पूछ लेता तो ए टिक करके आते, लेकिन इसने पूछा है एफ के अपोजिट में, एफ के अपोजिट में ये क्या आ गया, हमारी ट्रायंगल आ गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर आएगा। जिस भी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वो बता देना, ठीक है। देखो, अगर आपको ये समझ में ना आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ देना। ये आपकी आज रिकॉर्डिंग क्लास है, ओके, आप इसको रिकॉर्डिंग देखना। और आपको क्या करना है सभी स्टूडेंट्स को कि क्लास देखने के बाद आप सभी को ये ज़रूर बता करके जाना है कि कल हम नए चैप्टर को स्टार्ट करें या फिर कल से हम कुछ क्या, जैसे सैटरडे और संडे हैं तो एक चैप्टर कल कंप्लीट कर दे एक दिन, और एक दिन हम क्या रख लें, मॉक टेस्ट रख लें। और मॉक टेस्ट उन टॉपिक्स का होगा जो आज तक हमने कवर कर लिए हैं। 10 से 11-12 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो उन सभी के मैं क्वेश्चंस उस मॉक टेस्ट में डालूंगी, जिससे आपकी तैयारी आपको जांचने का मौका मिलेगा। आप क्या क्या करना है कल के लिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, सभी को छोड़ना है, सभी को अपना 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 ओपिनियन जरूर बताना है कि कल नया चैप्टर करें या फिर जितने भी हमारे टॉपिक हो गए हैं उनका कल मॉक टेस्ट करें, ओके। अब आगे देखो, दो पासे की स्थितियां दी गई हैं तो इसमें बताना है कि दिल की शकल का जो सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, यानी कि दिल के अपोजिट में बताना है क्या होगा। अब देखो, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा स्टार। स्टार क्या आया हमारा, कॉमन आया। देखो बड़ा करूं थोड़ा, स्टार क्या आया हमारा, कॉमन। अब जैसे ही हमारा स्टार कॉमन आया है तो क्या करेंगे हम, स्टार से स्टार्ट करेंगे, करो स्टार्ट। अब देखो, इसने देखो, अगर आपको बिल्कुल ये बताओ एक ही चीज देखनी है, इतना लंबा चौड़ा आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, पूछा किसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में पूछा है। तो एंटी क्लॉकवाइज एक चलते ही स्टार से एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलते ही क्या आ रहा, हमारा हार्ट का निशान, दिल का निशान आ रहा है। कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। तो ये स्टार से आप ये क्या करोगे, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज चल लो, एक ही स्टेप तो चलना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखो, एक में आपको रंग भरा हुआ है, एक में खाली है, हमें यहाँ पर खाली मिला है तो हम क्या करेंगे, खाली पर ही टिक करके आएंगे। ये छोटी छोटी गलतियों का भी आपको बिल्कुल बराबर से ध्यान रखना है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, और कॉमन क्या हमारा स्टार है, और दिल का निशान स्टार से एक क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाते ही आ रहा है, तो यहाँ से भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलते एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चल लो। आई बात समझ में, आ गया ना आंसर। अगर फिर भी ऐसे ना आए तो देखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आपका ये है, यहाँ क्या बनेगा आपका स्टार, यहाँ का क्या बनेगा देखो, और यहाँ ये वाला। तो देखो, इसके अपोजिट में फिर भी यही आया, ओके। आगे देखो, यदि W के नीचे सतह हो तो ऊपर की सतह पर क्या आएगा, किसके बारे में बताना हमें, W का, W के लिए W का बताना हमें। W के अपोजिट बताना हमें, बताओ W के अपोजिट में क्या आएगा, क्या कॉमन है, X। क्या कॉमन है, देखो XZY XVY क्या कॉमन निकल के आया हमारा, X। क्या निकल के आया, X। और W के अपोजिट बताना है, देखो कहाँ चले, एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप। एंटी क्लॉकवाइज जो भी हमारा कॉमन आए ना वहां से देखो हम W
पर जाने के लिए कहाँ चलेंगे, जो भी कॉमन वर्ड है वहां से एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप चले हैं। तो ये अगर कॉमन है तो यहाँ से भी ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया हमारा जेड आ गया। क्या आ गया जेड। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा जेड, ऑप्शन 4। आई बात समझ में। जो भी हमारा कॉमन आए वहां से देख लो, आपको लंबा चौड़ा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारा वर्ड है वो कॉमन आया है वहीं से आप देखो कि आपको एंटी क्लॉकवाइज, देखो एक स्टेप ही चले तो डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ कॉमन जो वर्ड है यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डब्ल्यू के जो है वो अपोजिट वाला वर्ड आ जाएगा। तो डब्ल्यू के अपोजिट क्या आएगा जेड। ठीक है। अगर देखो हम तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हमें तो क्लॉकवाइज चलना है, वैसे ही निकालो। तो देखो क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो कैसे चलोगे, ऐसे एक्स है, एक्स के क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आया वाई, और यहाँ क्या आया जेड। यहाँ पर है एक्स, तो वहां से अब यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे तो यहाँ पर क्या आया आपका वी, और वहां पर क्या आया आपका डब्ल्यू। तो अब बताओ डब्ल्यू के अपोजिट में क्या आया जेड। कैसे भी निकाल लो, एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर नो, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है। और चलना भी कहाँ से है, जो कॉमन है वहां से। ठीक है। अगला देखो, किसका बताना है। तो दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर क्या आएगा, किसके अपोजिट में बताना, हमें दो के अपोजिट में बताना है। ये लो अब बड़ा कर दूंगी। किसके अपोजिट में बताना है, हमें दो के अपोजिट में बताना है कि दो के अपोजिट में क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। कॉमन देखो यहाँ पर क्या है 5, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो कॉमन क्या है हमारा 5 है, और बताना किसके हैं दो के। तो 5 से क्या चले एंटी क्लॉकवाइज चलते ही एक बार आ गया, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते ही क्या आया एक। तो दो के अपोजिट में क्या हो जाएगा एक। दो के अपोजिट में क्या गया एक। देखो जहां से भी आपका जो है कॉमन फैक्टर है वहां से दो कब आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलते ही, अगला ही स्टेप है। तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज चलते ही अगला ही क्या आ गया आपका एक आ गया। तो दो के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। अगला देखो, अगला देखोगे तो क्या है, नीचे एक ही पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो इसमें आपको देखना है इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत बताना है, किसके विपरीत बताना है आपको 4 के। देखो बड़ा कर दो, देखो 4 के विपरीत फलक पर बताना है। अब तक तो क्या थे हमारे दो दो डाइस आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कितने डाइस आ गए हमारे 3 डाइस आ गए। 3 डाइस देखोगे तो इसमें भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखो कि जो हमारी यहाँ पर कॉमन कितने वर्ड है। कॉमन देखोगे 1 3 1 3 कॉमन आ गया। देखो एक, देखो एक यहाँ पर भी है, ये रहा, एक यहाँ पर भी है, ये रहा, और देखो एक यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। कितने वर्ड कॉमन आए हमारे दो। कितने वर्ड कॉमन आए दो। तो इन दोनों में देखो क्या बच गया 4 और 6। इसका मतलब क्या है 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। 4 के अपोजिट क्या जाएगा 6। क्या पूछा है 4 के अपोजिट 6 पूछा है, तो ऑप्शन 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो दो को मना जाए ना तो तीसरा जो बच गया ना वो क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दो कॉमन आए ना, देखो 1 और 3 कॉमन आ गए, और यहां से भी हमारा 1 और 3 क्या आ गया कॉमन आ गया। तो 4 के अपोजिट सीधा जो बच गए वे वाले फेसिस क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आपको यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप देखोगे अगर यहाँ से भी निकालते ना, देखो 6 क्या है 5 है 2 है, अगर आप एक से और इससे तीसरे से निकालोगे ना तो भी देखो तो आप कैसे निकालते। देखो यहाँ पर आपके क्या चीज कॉमन है 1 3 6 6 कॉमन है यहाँ पर।
पहले में और तीसरे में आप क्या क्या कॉमन आ रहा है 6, तो कहाँ से चलना शुरू करोगे 6 से। और कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आया 6 3 और 1। यहाँ से चलोगे तो क्या आया 6 5 और फिर क्या आया 2। एक के अपोजिट में 2 आ गया, एक के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 5, तो 6 के अपोजिट में आपका क्या बच गया, एक ही नंबर तो बच गया, एक आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6। तो जो बच जाता है, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, ये तो कॉमन है, तो जो बच गया वो कॉमन के अपोजिट में आ जाता है। तो यहां से भी क्या निकल के आया कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा 4 आएगा। आपका जो भी मन करे आप उन्हीं को ले सकते हो, लेकिन या तो एक क्या आते हैं, एक कॉमन आना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या आनी चाहिए, अगर दो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर से, एक भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, यहाँ भी एक है और यहाँ पर भी 3 है, तो जो भी फेसेस हमारे बच गए ना वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका चाहे कौन सा भी डाइस हो, स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, दोनों में ही ये ऐसे ही रूल फॉलो होंगे। अगर आपको दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पासे दे दे और उनमें अगर एक चीज़ भी मिलती हो तो आपको सिर्फ यही रूल फॉलो करने हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उनमें से कॉमन फैक्टर को ढूंढ लेना है। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपका डाइस चाहे कौन सा ही भी हो। ओके, अगला देखो, इसमें 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, किसके विपरीत बताना, हमें 3 के विपरीत बताना। बताओ बताओ क्या आएगा। देखो 3 1 3 1, क्या आ गया 3 1 3 1। तो अगर ये सीधा 6 के अपोजिट पूछ लेता ना तो बचे हुए फैक्टर हो जाते, 6 के अपोजिट क्या आ जाता 5, 6 के अपोजिट में क्या आ जाता 5। लेकिन इसने पूछा किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो अब किसका किन का यूज करेंगे हम, इन दो पासों का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखो 3 भी है 5 भी है। यहां से आपके कॉमन क्या आएगा यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें देखो क्या कॉमन है 5, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है 5 को 5 है। तो देखो 5 क्लॉकवाइज लिखोगे तो क्या आएगा 5 4 2, नहीं दिखाई दिया, क्या आएगा 5 4 2। वहां से चलोगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा 5 3 1। किसके अपोजिट में पूछा है, 3 के अपोजिट में पूछा है, तो 3 के अपोजिट में हमारा क्या आ गया 4, 3 के अपोजिट में क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा 4। ठीक है, देखो एक के अपोजिट में क्या आया 2 और 5 के अपोजिट में जो बच गया वो तो बच क्या गया हमारा 6, तो 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। और देखो जैसे हमने पहले और दूसरे डाइस का यूज किया था तो वहां पर भी क्या आया था 5 के, यानी कि 6 के अपोजिट में हमारा क्या आया था 5 आया था ना। 6 के अपोजिट में कि एक 3 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है एक 3 कॉमन है, तो बचे हुए फेसिस एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट। वहां से भी हमारा पहले ही निकल करके आ गया था कि 6 के अपोजिट क्या है 5, और जब हमने दूसरे और तीसरे पासे का यूज किया वहां से भी क्या निकल के आया 5 के अपोजिट में 6। और इसने पूछा क्या था 3 के अपोजिट में पूछा था, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ओके, इसमें देखो 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, इसने किसके विपरीत बताना है 6 के विपरीत बताना है। बताओ क्या आएगा, बड़ा कर दो। देखो 6 के विपरीत बताना है, किसके विपरीत बताना है 6 के विपरीत लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये फिर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे ये नंबर आपको, इसलिए बड़ा कर रही हूँ। 6 के अपोजिट में बताओ। देखो 6 के अपोजिट में बताना है तो कोई भी आप फैक्टर देख लो। देखो अगर यहां से निकालोगे पहले और दूसरे का तो इसमें 3 4 और 3 4 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये वाले पूछते लेकिन 5 और 2 नहीं पूछा है तो हम कौन से और डाइस का यूज करेंगे, कैसे करेंगे 6 के विपरीत अगर पूछा है तो देखो यहां से देखोगे तो देखो 2 के विपरीत क्या आ गया आप लोगों का, देखो क्या है 5 और 3 सॉरी 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 और 3 कॉमन है, क्या है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और 4 है, तो क्या आया 2 के अपोजिट में क्या आया आपका 5।
और यहाँ पर देखोगे तो 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 और 3 कॉमन है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो बचा क्या यहाँ से 4 बचा, और यहाँ से क्या बचा 1। तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया आपका 4, 1 के अपोजिट में क्या आ गया 4, और इसने पूछा क्या है 6। तो कौन सा वर्ड बच गया अब हमारा, कौन सा वर्ड बच गया 6। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, तो क्या बच गया हमारा 3 बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 6 के अपोजिट में क्या गया अपने आप 3 गया। इस प्रकार से भी आप लोगों को निकालने पड़ सकते हैं। आया समझ में। इसमें हमने क्या किया है, देखो 4 और 3 यहाँ से कॉमन आया, 4 और 3 यहाँ से कॉमन आया। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो फेसिस जो बच गए वो क्या है हमारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन दो डाइस का यूज करके हमें क्या पता चला कि ये कौन कौन से पासे का यूज किया, 1 का और 2 से हमें क्या पता चल गया कि 2 के अपोजिट में क्या है 5 है। और डाइस 2 और 3 का यूज करने से हमें क्या पता चला कि 1 के विपरीत 4 है। क्या, क्योंकि इसमें 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पर 5 और 3 कॉमन है, बचा क्या 4, यहाँ पर क्या बचा 1। इसका मतलब क्या है 1 और 4 अपोजिट है। तो किसका निकालना, हमें 6 का निकालना है। किसका निकालना है 6 का निकालना है। तो एक ही वर्ड तो बचा, क्योंकि टोटल काउंटिंग डाइस में कितनी होती है 6 तक ही होती है। तो 6 के अपोजिट सिर्फ एक नंबर बचा है, वो कौन सा है 3। तो 6 के अपोजिट में क्या जाएगा 3। कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ये रहा ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला देखो, इनमें से अंक 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत बताना हमें, 4 के विपरीत बताओ क्या आएगा, 4 के विपरीत बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर क्या कॉमन है 5, यहां पर भी क्या है 5, यहां पर क्या है 3, यहां पर क्या है 3, दो दो कॉमन आ गए ना, तो जोन से भी बच गए वो क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो 4 यहां से निकल गया, यहां से 1 बच गया, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो पूछा क्या है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट पूछते ही क्या करेंगे, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत क्या जाएगा 1। 4 के विपरीत क्या होगा 1। दो पासों से ही निकल के आ गया हमारा कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन अगर हो गए तो जो 1 बचते हैं वो क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। अगला देखो, यहां बताओ 4 का ही पूछा है। किसका पूछा है 4 का। तो 4 के अपोजिट में बताओ क्या होगा, 4 के अपोजिट में बताओ क्या होगा, बताओ यहां पर भी क्या होगा। देखो 4 के अपोजिट में जैसे ही आप देखोगे, देखो ये देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 6 है, 6 है, क्या बच गए 4 और 1 बच गए। जो बच गए वो क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, बच गए वो क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 के अपोजिट यहाँ भी क्या निकल के आया आपका 1, 4 के अपोजिट क्या निकल के आया 1। 5 और 6 क्या हो गए कॉमन, यहाँ पर भी 5 और 6 कॉमन हो गए। तो 1 के अपोजिट में क्या निकल के आया आपका 4, या 4 के अपोजिट में 1 कह लो या 1 के अपोजिट में 4 कह लो। अगला देखो, स्टार के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। स्टार के विपरीत बताना, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो बताओ स्टार के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो क्या कॉमन है यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो हमारी रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉमन है। ट्रायंगल अगर हमारी कॉमन है तो देखो स्टार के विपरीत बताना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाते ही एक स्टेप चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे एक स्टेप, तो क्या आ रहा हमारा प्लस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टार है
जो स्टार है उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। क्या किया, कॉमन फैक्टर लिया, कॉमन फैक्टर लेते ही क्या चले, स्टार की तरफ कॉमन से कहाँ जाना पड़ेगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाते ही क्या आया, स्टार आया। और यहाँ पर जो ट्रायंगल है वहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आया, हमारा प्लस आया, तो स्टार के अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा। अगला देखो, गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। गुलाबी के विपरीत बताना आपको, दिखाई दे गया, गुलाबी के विपरीत बताना है। देखो ये रहा पिंक, पिंक के विपरीत बताना है, गुलाबी के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा कलर होगा। देखो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, देखो हरा, कॉमन क्या है, हरा, हरा यहाँ पर भी है, हरा यहाँ पर भी है। चलना कौन सी साइड, हमें पिंक की साइड चलना है, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज, कैसे चले, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी हरा है, यहाँ पर भी हम ऐसे कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखो एक हरे से हमें एक स्टेप ही क्लॉकवाइज चलते ही क्या आ गया, हमारा गुलाबी आ गया। तो यहाँ पर भी हरे से एक ही स्टेप चलेंगे और कैसे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या आ रहा हमारा, लाल आ रहा है। कोई नहीं, ऑप्शन 4 है आपका, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका, लाल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 लाल। ठीक है, तो क्या है आपका, गुलाबी जो है, गुलाबी जो रंग है आपका, इसके विपरीत कौन सा कलर आया आपका, लाल। बिल्कुल ही आसान है ये, और हर पेपर में आता है, इसलिए एक भी नंबर नहीं काटना आपको, सिर्फ जब एक एक आते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड देखना हो, और जैसे ही दो दो आ गए तो कॉमन निकाल लो। अगला देखो, एक ये होता है हमारा, देखो ये कैसे होगा, ये आपका क्या है, अब तक तो आपके क्या आ रहे थे, आपके क्लोज डाइस आ रहे थे, लेकिन अब आपको कैसा डाइस दे दिया गया है, अब आपको ओपन डाइस दे दिया गया है। ये कैसा डाइस आपका, ओपन डाइस है, ओपन डाइस है। और अब हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो या फिर ये देखेंगे कि इसको बंद करेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये बताओ, जैसे वो बंद डाइस था और ये आपका कैसा है, खुला डाइस, मेरी उंगली की तरफ देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। उंगली दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप इसको क्या समझ लो, एक ओपन डाइस समझ लो, ठीक है। ये हमारा, ये ऐसे, ये निशानी होती है ना, इसमें 3 खाने हैं हमारी उंगली में, तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट हो गए। तो अब बताओ, ये हमारा क्या है, खुला डाइस है, क्या है हमारा, खुला डाइस है। और अगर इसको बंद करते हैं, ये क्या किया मैंने, इसको मान लो ऐसे बंद किया, इस उंगली को मैंने ऐसे क्या किया, बंद कर दिया, किया। तो बताओ, एक दूसरे के ऐसे खुली हुई थी, या डाइस हमारी ऐसी खुली हुई थी, मैंने इस डाइस को ऐसे बंद कर दिया, तो एक दूसरे के अपोजिट देखो, ये वाला और ये वाला आ गया ना एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, कौन सा छूटा, दूसरा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि एक छोड़ने के बाद जो दूसरा आएगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट में होगा। ऐसे खुली उंगली थी, मैंने जैसे ही इसको बंद किया तो देखो नीचे वाले यानी कि तीसरे वाला और ये जो पहले वाला है ये क्या चले जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में चले जाएंगे, यानी कि एक स्टेप छोड़ करके एक। ओके, तो इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वे ओपन डाइस में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो क्लोज डाइस है उससे भी आसान है। इसमें आपको अपोजिट ढूंढने के लिए ना कुछ भी नहीं करना, बस एक एक, एक छोड़ देना है। अब देखो 2 के अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 के अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 5। बच कौन कौन सा गया, 1 और 6, तो जो उनसे बच गए वो उनके अपोजिट में हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आया, 2 के अपोजिट में क्या आया आपका, 4, 3 के अपोजिट में आपका क्या आया, 5, और बच क्या क्या गया, 1 और 6, तो 1 के अपोजिट में आपका क्या आया, 6। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसो में आपको एक पार्ट को छोड़ना है और दूसरे पे चले जाना है। ओके, देखो 2 में हम 4 पर आए तो 3 को हमने छोड़ दिया, तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। अब सिर्फ एक एक को छोड़ दो, एक एक खाने को छोड़ दो, बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपको ओपन डाइस दिखाई दे, आपको सिर्फ ये करना है कि एक एक
पार्ट को छोड़ना है और नेक्स्ट पार्ट पर चलना है। यहाँ पर जो हमारा एक खुला हुआ ये पोर्शन था, इससे हमने 3 को छोड़ दिया, 4 पे चला, तो अपोजिट कौन कौन से होंगे, 2 और 4। यहाँ पर 3 पर से 4 को छोड़ दिया, 3 से कहाँ आ गए, सीधे 5 पर, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। बच कौन कौन सा गया, 1 और 6 तो बच गया, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ भी पूछ ले, इसने पूछ लिया कि 2 के अपोजिट में क्या है, तो बताओ 2 के अपोजिट में क्या है, 4। 2 के अपोजिट में क्या है, 4, ऑप्शन 3। अब कुछ भी पूछ ले, अब ये कह दे कि 3 के अपोजिट में बताओ, तो क्या ऑप्शन टिक करके आते आप, 5। 6 के अपोजिट में पूछ लेता तो क्या टिक करके आते आप, 1। ओके, बहुत ही आसान है। आप इसका बार बार अगर आप लोग इनकी कोई भी बुक उठा लो, अगर वहां से आप प्रैक्टिस करते हो, एक बार मेरे समझाए हुए में से आप ये क्लास देखने के बाद अगर आप डाइस का अगर आप चैप्टर करते हो, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और देखो कितना आसान है ये ओपन वाला भी। आगे देखो, देखो खुद आ गया ना ये भी। और क्या बताना है, एट द रेट के बाद एट द रेट के अपोजिट में बताना है, बड़ा कर दो, देखो एट द रेट के अपोजिट में बताना है। तो देखो एट द रेट है ना, इसके अपोजिट में बताना है, तो यहीं से आप एक स्टेप छोड़ के चल दो, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 डॉलर। बस इतना आसान है। देखो सेकंड भी नहीं लगेगी, सेकंड भी समझाना है ना मैंने आपको, तो भी एक सेकंड नहीं लगी कि एक एट द रेट से एक स्टेप छोड़ के चल दो, उसका अपोजिट करोगे तो कितना जल्दी होगा, देख लो क्या आएगा, एट द रेट किसके अपोजिट हो जाएगा, के अपोजिट में क्या जाएगा, आपका डॉलर का साइन जाएगा। अगर यहाँ से पूछ लेता कि ये एंड है, इसके अपोजिट में, कि एंड के अपोजिट में क्या जाएगा, तो देखो एक छोड़ दो और कहाँ गया, परसेंटेज में। ओके, बच कौन कौन सा गया आपका, एक तो हैश बच गया, तो हैश के अपोजिट में आपका क्या जाएगा, प्लस का साइन, और एट द रेट के अपोजिट में आपका डॉलर आ ही रहा है। ये क्या हो गए, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर ले, आपको सभी के आंसर आते हैं ना। अगला देखो, यदि दी गई सीट मोड़कर घर बनाया जाए तो प्रतिशत के विपरीत क्या होगा। प्रतिशत के विपरीत बताना है, किसके विपरीत बताना है आप लोगों को, प्रतिशत के विपरीत में बताना है। तो बताओ प्रतिशत के विपरीत में क्या होगा, प्रतिशत है ना, जो भी पूछा है ना वहीं से आप एक पार्ट छोड़ करके चल दो, बस सीधा आंसर है। किसका पूछा है, प्रतिशत का, ये रहा प्रतिशत, यहाँ से चलोगे एट द रेट को एक को छोड़ दोगे और यहाँ चले जाओ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, प्रतिशत के का आंसर के इसके अपोजिट में क्या आया, एंड का निशान। बस आंसर है ये आपका। ओके, आ गया समझ में। इसमें भी अगर ये कहते हैं, देखो अगला ही क्वेश्चन है शायद, अक्षर के कौन से जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। हाँ देखो आ गया ना क्वेश्चन, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। शुरू से ही मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि जो भी वर्ड हैं, कि जो भी वर्ड हैं अपोजिट हैं एक दूसरे के, अपोजिट है, वो आपके एक दूसरे के आसपास में बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। जो भी अब आपको आसपास में बैठे हुए दिखाई देंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ओपन डाइस में भी तो हम यही कर रहे हैं, क्या है, ए आर के अपोजिट में क्या बैठा है, जेड, तो ये इसके अपोजिट में नहीं होगा, इसलिए तो हम एक एक छोड़ रहे हैं, एक एक छोड़ रहे हैं। नहीं तो पास वाले को तो हम अपोजिट बना ही नहीं रहे, चाहे वो ओपन डाइस उसमें भी तो हम एक एक ही छोड़ रहे हैं। तो देखो इसमें इसमें देखो इसने क्या कहा है, दी गई सीट को मोड़कर घन बना दिया गया है। घन का मतलब क्या, आपका पासा बना दिया गया है। तो इस प्रकार बने निम्नलिखित में से अक्षर के कौन से जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। क्या होगा, विपरीत दिशा में इसने जोड़े दे दिया आपको, ऑप्शन 4 के जोड़े बैठा दिए हैं कि इन ऑप्शंस में से बताओ, और आपको ओपन डाइस दे दिया है कि यहाँ पर कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत होगा। 4 ऑप्शंस में से बताने हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा किसके अपोजिट में है। तो करोगे तो देखो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करते हुए कहाँ जाएंगे, जेड पर, यानी कि ई के अपोजिट में क्या होगा, जेड, एक छोड़ करके एक। तो ई के अपोजिट में क्या हो गया,
जेड। अब दूसरा चलेंगे तो एक्स को यहाँ से एक छोड़ेंगे तो एक्स के अपोजिट में क्या हो गया, आर। एक्स के अपोजिट में क्या हो गया, आर। बच क्या गया हमारा, क्यू और ए। तो जो बचे हुए हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, यानी कि क्यू के अपोजिट में क्या आया हमारा, ए। तो अब इनमें से बता दो ये जोड़े हैं जो हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखो कौन से ऑप्शन में है, क्यू और एक्स। क्यू और एक्स, क्या क्यू के अपोजिट में एक्स है, नहीं है। क्यू के अपोजिट में तो क्या है, ए है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि क्यू के अपोजिट में ए है लेकिन इसने यहाँ पर क्यू के अपोजिट में क्या दे दिया, एक्स। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, रॉन्ग आंसर। अगला क्या है, क्या आर के अपोजिट में एक्स है, आर के अपोजिट में एक्स है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार ए के अपोजिट में देखो ई, देखो ई के अपोजिट में तो जेड है, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। ए के अपोजिट में जेड, ए के अपोजिट में तो क्यू है, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। तो कौन सा आंसर ठीक होगा हमारा, ऑप्शन 2 कि जो आर है वो एक्स के अपोजिट में है। देखो आर के अपोजिट में क्या है एक्स, और हमें यही बताना था कि कौन से अक्षर ऐसे हैं या कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विपरीत बैठा है। तो कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विपरीत बैठा है, आर और एक्स का जोड़ा। इस प्रकार आपको एक एक छोड़ के जोड़े बना लेनी है, फिर उनको बस सीधे क्वेश्चन से यानी कि ऑप्शन से मिला दो, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलो, दी गई सीट को मोड़कर घन बना दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, आपको ये डाइस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये डाइस बना हुआ है और यहाँ पर आपके लिए नंबर लिखे गए हैं। मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, वाइट कलर में है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, देख लो। 20, यहाँ 15, 18 वाइट कलर में बना दिए ये, जो आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैंने इनके ऊपर ब्लैक से नंबर लिख दिए हैं। अब बताओ दिखाई दे जाएंगे ना। देखो हमारा पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। पहले क्वेश्चंस को समझो, क्या दिया गया है कि यदि दी गई सीट को मोड़कर घन बना दिया, क्या दे दिया कि हमें ओपन डाइस दे दिया, अगर हम इसको क्लोज कर ले। आगे बात समझ में, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, एक एक छोड़ करके इनके अपोजिट निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो गया, क्लोज डाइस हो गया। घन बना दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। ये आपका क्या है, खुला डाइस दे दिया, ओपन डाइस दे दिया, और ऑप्शंस में आपके क्लोज डाइस दे दिए, और ये बताना है कि इस आकृति से, ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है, और उस क्लोज डाइस के आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो क्या निकालेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। देखो अब दिखाई दे गए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, दिखाई दे गए ना। विपरीत निकालो एक दूसरे के अपोजिट में क्या क्या है। तो देखो 15 के अपोजिट में जाओगे तो क्या आया, 19। 15 के अपोजिट में क्या आया आपका, 19। अब देखो 16 के अपोजिट में 17 आ गया, और ये देखो यहां से एक छोड़ दिया तो 20 के अपोजिट में क्या आ गया आपका, 18। 20 के अपोजिट में क्या आ गया, 18। अब ये बताओ इस साइड आपके 3 आ गए, 19, 17, 18, इस साइड आपके 3 आ गए। और शुरू से ही मैं क्या बता रही हूँ कि जो भी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे हमारे नंबर, वो कभी भी पास में नहीं बैठेंगे, यानी कि पड़ोसियों की आपस में बनती नहीं। ठीक है, जब पड़ोसियों की आपस में बनती नहीं तो क्या वो एक दूसरे के घर पर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो एक दूसरे के अपोजिट है ना उनको पास में नहीं बैठाना। यहाँ देखो क्या है, 16, 16 यहाँ से गया, उसके बाद क्या बैठ गया, 17। तो देखो 16 के पास 17 बैठा दिया, 16 के पास पहले ऑप्शन में क्या बैठा दिया, 17। 16 के तो अपोजिट में है 17, इनकी तो लड़ाई है। 16 के अपोजिट में क्या है, 17 है, तो ये पास में कैसे बैठ गए, अपोजिट है तो पास में नहीं बैठेंगे, इनका झगड़ा है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला डाइस हमारा गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि जो भी हमारे नंबर हैं अपोजिट में है वो पास वाली सतहों पर, पास वाले फलक पर नहीं बैठेंगे। तो ये वाले भी क्या होंगे, पास वाले पर नहीं बैठेंगे, यानी कि 16 के पास में 17 बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला क्लोज डाइस हमारा नहीं बनेगा, ये रॉन्ग आंसर है। ओके,
अगला देखो 15 16 20, 15 ठीक है, 16 यहाँ से ले लिया, 20 यहाँ से ले लिया, ये तो ठीक है क्योंकि तीनों ही अलग अलग ले लिए। 15 के अपोजिट 19, 15 के पास 19 नहीं बैठाया, 16 के अपोजिट 17, 16 के पास 17 को नहीं बैठाया, 20 के अपोजिट में 18 को नहीं बैठाया, तो क्या हो गया, ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर भी चलो एक बार दूसरे और तीसरे को आप तीसरे चौथे को समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्या है, 15 है, 15 के पास देखो 19 बैठा दिया, ये रहा 15 के तो अपोजिट है 19, अपोजिट है तो पास में नहीं बैठेंगे, तो क्या हो गया, ये आंसर गलत हो गया। यहाँ देखो 18 है और 18 के पास में 20 को बैठा दिया, 18 और 20 तो अपोजिट हैं, तो ये पास में बैठेंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमने क्या निकल के आया कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 है जो हमारा वो ठीक होगा। ओके, क्योंकि क्या है, जो भी अपोजिट वर्ड है वो ऑप्शन 2 में पास में नहीं बैठाए हैं, बाकी में क्या कर दिया, जो अपोजिट है वो पास में बैठा दिए, तो क्या हो गए, गलत हो गए, वो हमारा क्लोज डाइस नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर आपको ओपन डाइस देता है और बैठाता है कि बताओ इसका क्लोज डाइस बनाओ, ओपन डाइस दे करके अगर आपसे कहे कि इसका क्लोज डाइस बनाओ, तो उसके इसी प्रकार से आपको एक एक छोड़ करके क्या करोगे, उसके अपोजिट वर्ड्स निकाल लोगे, और जो अपोजिट वर्ड्स हैं उनको बस पास में मत बैठाना। ओके, ये इनके अपोजिट बैठेंगे बस, ओके, पास में नहीं बैठेंगे, ऐसे ही आपके क्या आ जाएंगे आंसर। अगला देखो, यहां पर क्या दिया इसने, बंद वाला दिया, क्या दिया, बंद वाला, क्या दिया, बंद वाला दे दिया, और इसने कहा है कि इस आकृति से तो उत्तर के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। पहले में इसने क्या किया था कि हमें ओपन डाइस दी थी और उसका क्या बोला था कि इसका क्लोज डाइस बनाओ, क्या बनाओ, क्लोज डाइस बनाओ, और इसमें क्या कर दिया इसने कि क्लोज डाइस हमें दे दी है और क्या कह रहा है कि इसकी ओपन डाइस बताओ कौन सी आएगी। बात सेम ही है, पहले हमने क्या किया था कि ओपन वाली दे दी थी, ओपन वाली दे दी थी और क्या निकाले थे, अपोजिट वर्ड निकाल लिए थे, उसकी क्लोज बना दी थी। अब क्लोज के ओपन निकाल लेंगे और उसकी क्लोज, जो क्लोज डाइस है उसके अपोजिट निकाल लेंगे। देखो कॉमन निकालो, यहां से क्या आएगा कॉमन, देखो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, दिखाई दे रहे हैं, क्लोज डाइस दिया है और ये कहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ओपन डाइस बनेगा, दिखाई दे गया। अब ये बताओ, जो भी आप लोगों के ये दो क्लोज डाइस दिए हैं, इनके अपोजिट वर्ड निकालोगे, इनके अपोजिट वर्ड निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कौन ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, दो कॉमन है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो भी कॉमन है वहां से हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, यहाँ से कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज, पहले इसको लिखो दो, क्लॉकवाइज चलते ही दो के बाद पाँच और पाँच के बाद एक, यहाँ से चलोगे, कहाँ से चलना है, कॉमन से ही चलना है, तो दो के बाद कहाँ आए, चार पर, और चार के बाद किस पर आए, तीन पर। तो इससे क्या निकल के आया कि एक के अपोजिट में क्या है, तीन, पांच के अपोजिट में क्या है, चार, और दो के अपोजिट में हमारा क्या बच गया, छह, तो दो के अपोजिट में हमारा क्या आ जाएगा, छह, दो के अपोजिट में क्या आएगा, छह। अब देखो, अब ओपन डाइस में देखो क्या क्या आएगा, देखो यहां से अगर हम देखेंगे तो पांच के अपोजिट में क्या आया, तीन, तो इसमें देखो क्या पांच के अपोजिट में तीन है, पांच के अपोजिट में तीन है, नहीं है ना, यहाँ पर तो हमारा पांच के अपोजिट में क्या है, चार है, तो ये क्या हो गया आपका गलत। यहाँ पर देखो क्या है, दो के, यहाँ पर देखोगे तो दो के विपरीत क्या है, छह, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, दो के विपरीत भी छह आया। यहाँ पर देखोगे एक के विपरीत क्या आया हमारा, तीन, क्योंकि ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, एक एक को छोड़ करके जो नेक्स्ट होता है वही हमारा क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। यहाँ क्या है, एक के अपोजिट में तीन, ठीक है, तो ये भी ठीक है, देखो एक के अपोजिट में तीन, तो जो बच गए, बच कौन कौन सा गया, पांच और क्या बच गया हमारा, चार, यहाँ से पांच बच गया, यहाँ से चार बच गया, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ऑप्शन टू क्या आया, ऑप्शन टू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
बाकी के क्या हो जाएंगे गलत। यहाँ से देखो क्या आया, 5 के अपोजिट में एक खाना छोड़ोगे 6 आया, क्या 5 के अपोजिट में 6 है, 4 है, तो ये आंसर भी गलत। ये देखोगे तो 2 के अपोजिट में यहाँ पर क्या आया 1, तो 2 के अपोजिट में तो हमारा 6 है, तो ये भी हमारा यहाँ से गलत हो गया। तो कौन सा ओपन डाइस बनेगा हमारा इस क्लोज डाइस से, ऑप्शन 2 वाला, जिसमें क्या है 2 के अपोजिट में 6 है। देखो 2 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 3, ठीक है। 4 के अपोजिट में यहाँ क्या आया, बचे हुए 4 और 5 बच गए, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए आज की डाइस की क्लास। मैं बहुत सोच समझ के और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे आपकी हर एक टाइप आपकी क्लियर हो जाए। फिर भी अगर इस चैप्टर में आपका किसी भी स्टूडेंट्स का अगर डाउट रहता है तो ये रिकॉर्डिंग क्लास देखने के बाद आप कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। उसका मैं हल करवा दूंगी। और कमेंट में ज़रूर छोड़ना है कि कल हम नया चैप्टर करें या फिर टेस्ट ले, जितने भी आपके पिछले चैप्टर हो गए हैं उन सब का एक मॉक टेस्ट ले। ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।